मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको बहुत सारा थैंक्स कहती हूँ, जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। और सपना के ऊपर कई आरोप लगाने के बाद और लोगों के कई नेगेटिव कमेंट के बाद रेखा जी ने एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो ये सब नहीं चाहती हैं। वो अपनी फैमिली को अच्छा रखना चाहती हैं, वो अपनी फैमिली के साथ लाइफ गुजारना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने अपने व्लॉग में एक वीडियो डाली है और उसमें बताया है कि वो अपनी ज़िंदगी की और अपने घर गृहस्थी की नई शुरुआत कर रही हैं, जिसमें वो अच्छे विचार रखना चाहती हैं, अच्छी सोच रखना चाहती हैं। तो देखिए सिस्टर, हम भी आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप सुधरना चाहती हैं, अपने आप को आप समझती हैं कि आपने गलत किया, इसलिए आप इस बात को कह रही हैं कि आप नई शुरुआत करना चाहती हैं अच्छे विचारों से। क्योंकि देखिए किसी के ऊपर दोष लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब वही चीज़ हम पर गुजरती है तो वो चीज़ हमें बहुत दुख देती है, तकलीफ देती है। तब हमें कोई चीज़ समझ में आती है। जब तक आप सपना के बारे में कह रहे थे, तो कहीं न कहीं आपके अंदर कोई कड़वाहट है, कोई ऐसी जेलसी है, जिसकी वज़ह से आप इनसिक्योर फ़ील करते हैं और आप सारा ब्लेम जो है वो सपना पे लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए हमने आपकी वीडियो भी देखी है, जिसमें आप कई तरीके से हमें नेगेटिव ही नज़र आई हैं, क्योंकि आप गलत तरीके से अपने सास-ससुर से बात कर रही हैं। आपकी लैंग्वेज, आप एक पढ़ी-लिखी औरत हैं। तो देखिए, और जहाँ जैसे आप रहते हैं, उस हिसाब से आप जो भी कर रही थी वो देखने में भी गलत लग रहा था। मैंने आपकी एक वीडियो और देखी है जो आप शायद 1-2 दिन पहले ही, जिसमें आप लाइव आई हैं, उसमें आप अपनी मम्मी के साथ भी बहुत रूडली बात कर रही हैं। तो देखिए, ये आपका नेचर है, लेकिन नेचर पेरेंट्स तो एग्री कर सकते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी भी तरीके से, किसी भी नेचर में, किसी भी बुराई के साथ अपनाते हैं। लेकिन दूसरा इंसान जो है वो, उसकी एक सीमा होती है। वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होता है कि आपका नेचर गलत है तो कोई बात नहीं, आप करते रहो। क्योंकि देखिए, एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचाने से हमें भी दुःख होगा, दूसरे को तो दुःख होगा ही होगा। अगर हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाएँगे तो कोई हमारी भावनाओं को भी ठेस पहुँचाएगा। तो आपने जो ये डिसीज़न लिया है कि आप अपनी लाइफ़ को एक नई शुरुआत देना चाहती हैं, तो हम सब बहुत खुश हैं और हम आपको सपोर्ट करेंगे इस बात के लिए। और हम चाहेंगे कि आपकी फैमिली जिसे आप चाहती हैं वे पाएँ, वो आपके पास आ जाए। आपके जो भी हस्बैंड वाइफ में अनबन है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि कोई भी आपकी फैमिली को बिगाड़ ना सके। आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे रहिए नेचर में, और उनके साथ देखिए, सिर्फ़ रहना साथ में ये साथ नहीं होता है, जब तक आप उनके लिए एफ़र्ट नहीं देते हैं। आप एक जगह पे रह रहे हैं, लेकिन आपका उनके साथ बर्ताव अच्छा नहीं है, आप एक जगह पे रह रहे हैं, खाना-पीना अलग है, बहुत चीज़ें होती हैं। और कहते हैं कि जब इंसान का जो एक बचपन का रूप होता है और एक बुढ़ापे का रूप होता है, ये दोनों ऐसे होते हैं कि एक समान होते हैं। इसमें कोई भी चीज़ बहुत जल्दी इंसान को छू जाती है, क्योंकि बुज़ुर्गों का जो मन होता है वो बच्चों की तरह होता है। तो आप अपने सास-ससुर को खुश रखिए, तो आपके पति तो खुद ही आपके कायल हो जाएँगे। क्योंकि एक बेटा अगर अपने माँ-बाप को दुखी देखेगा, तो वो कहीं न कहीं दुःख तो महसूस करेगा ही। और जब वो दुखी होगा, दुःख महसूस करेगा, तो वो आपको क्या खुशी देगा। हम ऐसा नहीं कह रहे कि सारी गलती आपकी ही है, लेकिन आपको भी अपने नेचर को बदलना ज़रूरी है। आप पढ़ी-लिखी हैं, अच्छे से सेटल हैं, जॉब करते हैं, डॉक्टर हैं। लेकिन ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए कि जो घर बनाती है वो एक औरत ही बनाती है, और अगर बिगाड़ती है तो वो एक औरत ही बिगाड़ती है। क्योंकि हम कई लोगों को देखते हैं, औरतें इतनी सहन शक्ति रखती हैं, ऐसे-ऐसे हस्बैंड उनके होते हैं जो हर दिन लड़ाई करते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं गलत, लेकिन फिर भी वो सिर्फ़ अपनी फैमिली को बचाने के लिए बहुत ही स्वभाव को अच्छा रखती हैं, अपनी फैमिली मेंबरों को साथ रखती हैं। आप ना अपने फैमिली मेंबर को साथ रखना चाह रही हैं, ना आप हस्बैंड के साथ बन रही हैं। तो देखिए ऐसे में आपको ही दिक्कत होगी। पर अगर आपने ये सोचा है कि आप नई शुरुआत अच्छे विचारों से करना चाहती हैं, तो हम सब आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे और आपका वो स्वभाव करे
कि आप अपने परिवार के लिए मनपसंद बहू बने।